हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने फ़िनलैंड के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में 2025 सितंबर के इनटेक के लिए अप्लाई किया था, उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू ने ऑफिशियल अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है और उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों ने एडमिशन्स सिक्योर किए हैं इस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू एक बेहतरीन दरसगाह है फ़िनलैंड की। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मास्टर्स प्रोग्राम में डिफरेंट फील्ड्स हैं। इस साल के इनटेक ऑब्वियसली क्लोज़ हो चुके हैं, तो वो तमाम लोग जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं 2026 इनटेक में, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम इसमें अवेलेबल हैं। सिंस आई एम अवेयर ऑफ द सिस्टम कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। मास्टर्स के 21 प्रोग्राम्स हैं टोटल। प्रोग्राम्स नीचे मेंशन्ड है: ICT स्टडीज़, ओलू बिजनेस स्कूल, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, एजुकेशन, लाइफ साइंस, ओलू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हेल्थ साइंस, ओलू माइनिंग स्कूल। इंजीनियरिंग में अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, सस्टेनेबल ऑटोनमस सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वो तमाम लोग जिनके बैकग्राउंड्स इन फील्ड से रिलेटेड हैं और वो फ़िनलैंड को एज स्टडी डेस्टिनेशन आउट करना चाह रहे हैं, तो दे कैन कॉन्टेक्ट विद मी। अब चलते हैं जो ईमेल्स आई हैं ऑफिशियल उनकी जानिब। तो ये एक ईमेल रिसीव हुई है ऑब्वियसली स्टूडेंट हु फाइल्ड अ केस विद मी, तो उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू में मास्टर्स प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस की ईमेल है फॉर 2025 एप्लीकेशन। ठीक है जी। और अच्छा, बेसिकली जो है एक ये ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है। ये बेसिकली स्कॉलरशिप की है। सॉरी, मैंने स्कॉलरशिप की ईमेल खोल दी पहले, तो ये देख लें आप कि एक स्कॉलरशिप की ईमेल भी आई भी है, स्कॉलरशिप भी मिल गई है इन स्टूडेंट को, और मैं आपको एडमिशन का ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू में जो है एप्लीकेशन फ़ी तो आपको 100 यूरो पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी देती है, केस टू केस वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको फर्स्ट ईयर में 50% स्कॉलरशिप और सेकंड ईयर में 50% स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर वो अपना केस स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। तो आप ये रीड कर सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप मिली है इनको। और इसी तरह फिर अगर मैं दिखाऊँ तो ये बेसिकली ऑफ़र लेटर है। आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है: वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द मास्टर्स प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्राम का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है, 2025 राउंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो इनको एडमिशन लेटर भी, एडमिशन भी एक तरह से इनको ग्रांट हो गया है और इनकी स्कॉलरशिप भी एक्सेप्ट हो गई है। तो थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं कि टोटल कॉस्ट लमसम अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो उसमें कितनी है। तो एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन आपको 100 यूरो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर्स प्रोग्राम की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो 10,000 यूरोज़ फ़ीस है और ये पर ईयर है और इसमें 50% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं आपको। तो अगर ना भी मिले तो मैं उस केस में भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 यूरो है तो 300 के रेट के हिसाब से आज की डेट में 30 लाख रुपए एक साल की फ़ी हो गई, ठीक है जी। और अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 15 लाख रुपए फ़ीस हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, एक साल की 15 लाख रुपए फ़ी हो गई। जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे और आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी तो आपको 15 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी होगी और आपका प्रोसेस आगे इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसी तरह जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला होगा तो आपको सेकेंड ईयर से पहले यूनिवर्सिटी को अगेन
15 लाख रुपए पे करने होंगे अगर आपकी 50% स्कॉलरशिप आपको सेकेंड ईयर में भी मिलती है। सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ब्राइट हैं, ज़्यादा हैं, और वो डिपेंड करता है कि अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं और आपने क्रेडिट आवर की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की पूरी की हुई है तो बआसानी आप सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर सकते हैं। इन केस अगर ब्लॉक अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट नहीं है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है। आपको अराउंड 9,600 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है एज स्टूडेंट। तो अगर आप जब वीज़ा फाइल करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी 9,600 यूरो। थोड़ा सा तो 300-400 यूरो बफर रख लें तो ऑब्वियसली इसको आप 10,000 यूरोस के इक्विवेलेंट ही कर लें। तो 300 के रेट के हिसाब से अगर देखें तो आज की डेट के हिसाब से 30 लाख रुपए आपको बैंक स्टेटमेंट की मद में शो करने हैं, विच इज़ कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है जी। तो लमसम अगर बात की जाए तो ये टोटल एक्सपेंस बनता है आपका 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीज़ आपका बन जाएगा। अराउंड 15 लाख यूनिवर्सिटी की फ़ी और जो है ना वो आपका ये 30 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट का। तो वो ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट तो आपका ही खर्चा है, वो आप ही को मिल रहा है, अल्टीमेटली आपके पास ही रहना है, वो आप कैरी करेंगे उसको यहाँ से वहाँ जब जो अपना आप एक्सपेंस लेकर जा रहे होंगे। तो जो लोग विलिंग हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए वो मुझसे कांटेक्ट करें। आई हैव क्रैक्ड द सिस्टम। मेरे पास मुझे आइडिया है किस तरह से एडमिशन्स सिक्योर करने हैं इस प्रोग्राम में, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। ऑब्वियसली आई वुड बी चार्जिंग सम फ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।